अमेरिका ने ईरान से हॉर्मुज का कंट्रोल वापस लेने की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में अब एक्शन में नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये दूसरे जहाजों के साथ ही अमेरिकी जहाजों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने इन माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमेरिका के 2 खास जहाज यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को हॉर्मुज में उतार दिया है। ये दोनों जहाज हॉर्मुज में ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस को ढूंढेंगे और उन्हें नष्ट करेंगे। भले ही ये दोनों जहाज कई तरह के गैजेट और अनमेन्ड वाटर व्हीकल के साथ यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इन माइंस को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये माइंस पानी की लहरों में बहते हुए खो गए हैं। इस खतरे की वजह से ही वहाँ मौजूद जहाज वहाँ से गुजरने से कतरा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी साफ साफ मना कर चुके हैं, तो चीन, नीदरलैंड, साउथ कोरिया ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तभी तो ट्रंप इसे लेकर एहसास जताने से भी नहीं चूके। वार्ता विफल होने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा युद्ध भड़कने की आशंका तो है ही, और हॉर्मुज की घेराबंदी की धमकी अब देकर ट्रंप ने भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। वो यहां ईरान को किसी भी तरह की भूमिका में पूरी तरह खिलाफ नजर आ रहे हैं, और इस पर ईरान ने भी तगड़ा तंज कसा है। जाहिर है, ऐसी तैनाती के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंजना तय है और पेट्रोल गैस की कीमतों में आग लगना भी तय है। दरअसल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के आसपास में मौजूद पेट्रोल गैस स्टेशनों का मैप शेयर किया है और संभावित पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया है। क्योंकि अमेरिका में मौजूदा वक्त में पेट्रोल 0.89 से 1.114 डॉलर प्रति लीटर है। गालिबाफ ने लिखा, मौजूदा पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए। इस नाकेबंदी के चलते जल्द ही आपको 4 से 5 डॉलर में मिलने वाले पेट्रोल की याद आने लगेगी। इसके साथ ही एक कोड में भी लिखा गया, जिसमें O तेल के लिए है, BSOH ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके आगे का कोड है ऑयल की कीमतों में फायर यानी आग लगना। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की ये धमकी इशारा है कि ईरान हॉर्मुज पर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि आग लगा देगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है, और ईरान ने उस ताकत को पहाड़ों के अंदर सुरंगों और टनल्स में छिपा कर रखा हुआ है। ऐसा ही एक ईरानी ठिकाना है जिस पर मार्च में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ, और अब उस ठिकाने पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस मीडिया का ये दावा ईरानी ईगल के पंख काटने जैसा है। क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित हॉर्मुज़गान प्रांत में ये अटैक हुआ है, जहां पहाड़ी के अंदर ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस मौजूद है। बेस का नाम है ईगल 44। अमेरिकी मीडिया ने बेस पर हुए हमले की सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा कर दिया है कि मार्च में हुए हमले में बेस को नुकसान हुआ है। बेस के टनल वाले दरवाजों पर और उनके पास गड्ढे बन गए हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि बेस के अंदर रखे जेट्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, और रनवे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 160 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इसे 2013 में बनाना शुरू किया था, और 2023 में सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर बेस में मौजूद लड़ाकू विमान और ड्रोन दिखाए थे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है, वो ईरान के लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो पहाड़ के अंदर ईरानी ताकत को बड़ा नुकसान है।